हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम मोहित है और मैं एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और एक हेल्थ एजुकेटर हूँ। आज हम बात करेंगे हार्म ओसीडी के बारे में। हार्म ओसीडी क्या होती है, इसमें क्या होता है और इसको कैसे ठीक करें, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्म ओसीडी में एक इंसान को हार्मफुल थॉट्स आते हैं। ऐसे थॉट्स आते हैं जिनमें वो अपने किसी फैमिली मेंबर को या किसी भी एक इंसान को हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उसको मार रहा है। ऐसे थॉट्स उस इंसान को आते हैं और वो जैसे ही वो थॉट्स आते हैं वो काफ़ी डर जाता है, घबरा जाता है, गिल्टी भी उसके अंदर आता है। अपने आप को बुरा इंसान वो मानने लग जाता है, अपने आप को बुरा फील करने लग जाता है, अपने आप को कोसने भी लग जाते हैं। कुछ लोग सोचने लग जाते हैं कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इतना गंदा क्यों सोच रहा हूँ, मेरे अंदर ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, फिर भी मुझे ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, मैं तो ऐसे हार्म नहीं करूँगा कभी भी किसी को, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं। ये डाउट एक पर्सन के माइंड में रहता है। तो समझना है हमें, कुछ बातें समझनी है आराम से, ध्यान से समझ के हम इसको निकाल सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो थॉट्स क्या आते हैं हमें? हार्मफुल थॉट्स आते हैं। ऐसे थॉट्स आते हैं जिनमें हम किसी इंसान को हार्म कर रहे होते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो हमारा बेटा हो सकता है, वो हमारा कोई भी इंसान हो सकता है, हमारा कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई हमारी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, कोई बाहर का स्ट्रेंजर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है। कोई भी किसी के लिए भी हार्मफुल थॉट आना हार्मफुल ओसीडी है। ठीक है। तो किसी के लिए भी हार्मफुल थॉट्स जब आपके माइंड में आते हैं, आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, अपने आप को बुरा इंसान भी मानने लग जाते हो कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, मेरे अंदर ये थॉट्स आते हैं, मुझे ये थॉट्स क्यों आते हैं। फिर आप ये अपने आप से सवाल करते हो, परेशान हो जाते हो। तो हमें कुछ बातें समझनी है। आपको सबसे पहले ये बात समझनी है कि वो जो थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, वो जो हार्मफुल थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, उनमें आपका कोई भी रोल नहीं है। उन हार्मफुल थॉट के आने से आप बुरे नहीं बन जाते हो। किसी भी थॉट के आने से आप बुरे नहीं बन जाते हो। बुरे थॉट के आने से आप बुरे नहीं बन जाते हो। इस बात को समझो ध्यान से। दोबारा मैं कह रहा हूं, किसी भी बुरे थॉट के आने से आप बुरे नहीं बन जाते हो। एग्जाम्पल मैं देता हूं, अगर आपके माइंड में किसी का मर्डर करने का थॉट आ गया, तो क्या आप अब मर्डर बन जाओगे? आप खूनी बन जाओगे? आप मर्डरर बन जाओगे क्या? नहीं बनोगे, राइट। आपके माइंड में एक मर्डर का थॉट आ गया, तो क्या आपको पुलिस उठा के ले जाएगी? कि आपके माइंड में मर्डर का थॉट आ गया, आप एक बुरे इंसान हो, आपने कुछ कर दिया, आपको पुलिस उठा के लेके जाएगी? नहीं लेके जाएगी। क्यों नहीं लेके जाएगी? क्योंकि थॉट से थोड़ी ना कुछ होता है। थॉट से थोड़ी ना कुछ होता है, ये बात आपको समझनी है। थॉट आने से आप बुरे इंसान नहीं बन जाते हो, बुरे थॉट आने से आप बुरे इंसान नहीं बन जाते हो। ये बात आपको समझनी है। और पहली बात, ये आप थॉट क्रिएट करते भी नहीं हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जो हार्मफुल थॉट्स आते हैं ना आपके माइंड में, वो आप क्रिएट नहीं करते, वो आपका माइंड क्रिएट करता है। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है। अपने ऊपर दोष नहीं देना उन थॉट्स का कि वो मैं सोच रहा हूँ और मैं गंदा सोच रहा हूँ और मैं एक गंदा इंसान हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नहीं वो थॉट क्रिएट कर रहे हो। कौन कर रहा है? आप क्यों करोगे वो थॉट? और आपको क्या मिलेगा उन थॉट को क्रिएट करने से? आप तो नहीं चाहते हो ना वो थॉट क्रिएट करना, लेकिन फिर भी वो आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो माइंड ला रहा है। माइंड क्यों ला रहा है? क्योंकि माइंड कुछ भी थॉट क्रिएट कर सकता है। माइंड कोई भी इमेजिनेशन क्रिएट कर सकता है, माइंड कोई भी थॉट क्रिएट कर सकता है। तो करने दो, उसके करने से क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। वो किसी के लिए हार्मफुल थॉट क्रिएट कर रहा है कि आपने उसको नुकसान पहुंचा दिया। एक थॉट आया, क्या उस थॉट आने से आपने उसको, इंसान को सच में कुछ नुकसान पहुंचाया है? नहीं। उस इंसान को कुछ नुकसान पहुंचा है? नहीं। फिर डरना क्यों है? आप किस चीज से डर रहे हो? आप सिर्फ एक थॉट से डर रहे हो, एक विचार से डर रहे हो। हकीकत में कुछ नहीं हुआ है, रियलिटी में कुछ नहीं हुआ, रियलिटी में आपने कुछ नहीं करा है और ना ही कभी करोगे।
रियलिटी में आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उस दूसरे इंसान को जिसके लिए वो थॉट्स आ रहे हैं। रियलिटी में आप ऐसा कुछ करने नहीं वाले हो, लेकिन फिर भी डर रहे हो। सिर्फ एक थॉट से आप डर रहे हो, एक विचार से, एक झूठ से आप डर रहे हो, क्योंकि वो विचार झूठ है, एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है जो कभी सच नहीं होगी। वो विचार कभी सच नहीं होगा, बिल्कुल भी सच नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप डर रहे हो। डरना नहीं है, डरते हैं ना तभी हम फंस जाते हैं। माइंड के कभी भी किसी भी थॉट से डरना नहीं है। ये डर है ना हमें फंसा देता है, ये डर हमारी परेशानी का कारण बनता है। जब आप किसी थॉट से डरने लग जाते हो ना, फिर वो थॉट हमें परेशान करता है, फिर वो थॉट और ज़्यादा आने लग जाता है। डरना नहीं है कभी भी। थॉट से क्या डरना, झूठ से क्या डरना। क्या आप सच में किसी को नुकसान पहुंचाओगे? नहीं पहुंचाओगे। आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप क्यों किसी को नुकसान पहुंचाओगे? लेकिन फिर भी वो थॉट आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि माइंड का काम है सोचना। माइंड इतने गंदे थॉट क्यों लाता है? क्योंकि माइंड गंदे भी, अच्छे भी, सही भी, बुरे भी, सभी तरीके के थॉट्स वो ला सकता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ आवर माइंड। सिर्फ अच्छा सोचना माइंड का काम नहीं है। माइंड का काम है कुछ भी सोचना। कुछ भी में कुछ भी आ सकता है, ये आपको समझना है। ये आपको समझना है कि मेरा जो माइंड है ये कुछ भी सोच सकता है, किसी के भी बारे में कुछ भी ये इमेजिन कर सकता है। लेकिन वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है, वो सिर्फ मात्र कल्पना है। ये बात आपको अपने अंदर उतारनी है, समझनी है। ये बात अगर आप अपने अंदर उतार लेते हो कि ये जो मेरे विचार हैं ये कोई हकीकत नहीं है, कोई सच नहीं है, मात्र मेरे मन की कल्पना है जो कभी सच नहीं होगी, तो आपका डर निकल जाएगा। और जैसे ही आपका डर निकलता है आप ठीक हो जाते हो। आप बाहर आ जाते हो उस जाल से, आप बाहर आ जाते हो उस सफरिंग से, क्योंकि आप बुरे इंसान नहीं हो। मैंने काफ़ी तरीके के इसमें पेशेंट्स देखे हैं। एक माँ को अपने बच्चे के लिए थॉट्स आ रहा था कि वो उसको नुकसान पहुंचा देगी, उसको मार देगी। कि एक माँ कभी अपने बच्चे को मार सकती है? नहीं मार सकती। उनकी रसोई में जितने भी चाकू थे, जितने भी नाइफ थे, जो भी नुकीले ऑब्जेक्ट थे, उन्होंने वो सब बाहर निकाल दिए थे। क्यों? क्योंकि वो डर गई थी, घबरा गई थी। किस किस चीज़ से वो घबरा गई थी? सिर्फ एक विचार से। उसको ये समझना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि यार हम नहीं पहुंचाएंगे किसी को नुकसान। थॉट आने से हम किसी को नुकसान थोड़ी ना पहुंचा देंगे। हम थॉट आने से किसी को नुकसान थोड़ी ना पहुंचा देंगे कि माइंड ने कुछ सोच लिया और हमने वो कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है। सोचने दो माइंड को जो सोच रहा है, सोचने दो उसको जो भी सोच रहा है। लड़ो मत उससे और डरो भी मत उससे। माइंड को सोचने दो जो माइंड सोच रहा है। माइंड का काम सोचना है। माइंड का काम सोचना है। क्या सोचना? सिर्फ अच्छा सोचना नहीं, कुछ भी सोचना। बुरा भी सोचना, हाँ बुरा भी सोचना। हार्मफुल सोचना, हाँ हार्मफुल भी सोचना। सेक्सुअल सोचना, हाँ सेक्सुअल भी सोचना। अब्यूजिव सोचना, हाँ अब्यूजिव भी सोचना। कुछ भी सोचना माइंड का काम है। माइंड कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है। समझो इस बात को। हम पता नहीं किस दुनिया में जरा हमें लगता है कि माइंड बुरा नहीं सोच सकता। अरे क्यों नहीं सोच सकता माइंड बुरा? आंखें क्या आपकी सिर्फ अच्छा ही देख सकती है, कुछ बुरा नहीं देख सकती क्या? आंखें आपकी आंखें फूलों को देख सकती है, फ्लावर को देख सकती है, एक अच्छी चीज को देख सकती है, तो वो बुरी चीज को भी देख सकती है। वो कूड़े कचरे को भी देख सकती है। अगर आपकी आंखें किसी अच्छे इंसान को देख सकती है तो वो बुरे इंसान को भी देख सकती है। तो अगर आपका माइंड कुछ अच्छा सोच सकता है तो वो बुरा भी सोच सकता है। समझो इस बात को। लेकिन उस बुरा सोचने से आपके माइंड में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बुरे नहीं बन जाते। जैसे आंखों ने अगर फूल को देखा तो आंखें अच्छी बन जाएंगी क्या? नहीं, आंखें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। अगर आंखों ने कुछ बुरा देख लिया, कुछ बेकार देख लिया, कूड़े कचरे को देख लिया, तो क्या आपकी आंखें गंदी हो जाएंगी? नहीं, आंखें जैसी हैं वैसे ही रहेंगी। वैसे ही समझो, बड़ी गहरी बात है ये। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो ठीक हो जाते हैं हम बिना किसी दवाई के।
अगर आपका माइंड कुछ बुरा सोच रहा है तो उससे बुरा नहीं होता है, अगर कुछ अच्छा सोच रहा है तो उससे अच्छा भी नहीं होता। माइंड जैसा है वैसा ही रहता है, आप जैसे हो वैसे ही रहते हो। यानी सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। और करोगे आप कभी नहीं इस चीज को, क्योंकि आप समझदार हो। सिर्फ थॉट्स आ रहे हैं, सिर्फ विचार आ रहा है, सिर्फ कल्पना आ रही है, सिर्फ इमेजिनेशन आ रही है। आने दो, क्या हो जाएगा इमेजिनेशन से? कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। डरो मत और लड़ो भी मत। ये दो चीजें हमें रोकनी है। कैसे रोकनी है? जबरदस्ती नहीं, समझ से। जबरदस्ती कभी नहीं करनी है माइंड के साथ, कभी भी नहीं करनी है। थॉट्स को कभी भी जबरदस्ती नहीं रोकना है, समझ से करना है जो भी करना है। माइंड के साथ कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी, और यही हम हमेशा करते रहते हैं। ज़बरदस्ती थॉट से भागते रहते हैं, ज़बरदस्ती थॉट्स को रोकते रहते हैं। तो ज़बरदस्ती नहीं करनी है, समझना है, माइंड की नेचर को समझना है, माइंड को समझना है। क्यों आपका माइंड वो बुरे थॉट क्रिएट करता है, क्यों आपका माइंड वो हार्मफुल थॉट क्रिएट करता है? क्योंकि माइंड ऐसा थॉट क्रिएट कर सकता है, माइंड कुछ भी सोच सकता है। माइंड अच्छे बुरे, सही गलत, सच झूठ, हर एक तरीके का विचार ला सकता है। तो लाने दो ना, उसके विचार लाने से क्या हो जाएगा? माइंड ने अगर आपके ने सोच लिया कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो आप मर्डरर थोड़ी बन जाओगे। आपको पुलिस थोड़ी ना उठा के लेके चली जाएगी कि आपने ऐसा सोचा। सोचने से थोड़ी ना कुछ होता है, सोचने से कुछ नहीं होता है। इसलिए अपनी सोच को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो, उससे डरना बंद करो, उससे लड़ना बंद करो, क्योंकि सोच से कुछ नहीं होता है। डरो मत बिल्कुल। ये जो हार्मफुल थॉट्स आपके माइंड में आते हैं ना, ये नेचुरल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इससे आप बुरे इंसान नहीं बन जाते हो। बुरे थॉट के आने से आप बुरे इंसान नहीं बन जाते हो, समझो इस बात को। बुरे थॉट आने से, हार्मफुल थॉट आने से आप बुरे इंसान नहीं बन जाते हो। तो डरो मत उन थॉट से जो आपके माइंड में आ रहे हैं, लड़ो भी मत उन थॉट से, और अपने आप को बुरा भी मत मानो। पहली बात तो आप वो थॉट क्रिएट कर भी नहीं रहे हो, आपका कोई रोल है ही नहीं उन थॉट्स में। आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो उन थॉट्स के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। माइंड है रिस्पॉन्सिबल, और माइंड भी कोई पाप नहीं कर रहा है ऐसे थॉट क्रिएट करके। माइंड का तो काम है ना सोचना, और थॉट आना पाप नहीं होता है। थॉट्स तो कुछ भी आ सकते हैं, कर्म होता है जो भी होता है, और कर्म आप नहीं करोगे, समझो इस बात को। कर्म तो आपके हाथ में है, ठीक है? तो ये कुछ बातें जो आपको समझनी है। इन बातों को समझ के आप अपने डर को निकाल सकते हो और इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, मुझसे अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, अपना इलाज करवाना चाहते हो, ठीक होना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट करो, अपना इलाज करवाओ और ठीक हो जाओ। मैं पर्सनली आपको एक एक बात समझाऊंगा, आपके डर को निकालूंगा, जड़ से निकालेंगे उस चीज़ को, उस डर को, उस घबराहट को, उस वहम को जो आपके अंदर है। तो मुझसे अगर आप इलाज करवाना चाहते हो तो ज़रूर करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, नंबर पर कॉल करो, अपना इलाज शुरू करवाओ। तो यही था आज की इस वीडियो में। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, आपका डर निकला होगा, आपको बातें समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि आप बुरे इंसान नहीं हो। आप बुरे इंसान नहीं हो, ना थे ना हो। जो थॉट्स आते हैं ना, हार्मफुल थॉट्स, उनके आने से आप बुरे नहीं बन जाते हो, बिल्कुल भी नहीं। तो अपने आप से लड़ना, अपने आप को कोसना, अपने आप को बुरा इंसान मानना बंद करो। आप बुरे इंसान नहीं हो। वो जो हार्मफुल थॉट्स आते हैं वो माइंड से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि माइंड कुछ भी सोच सकता है। तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, सोचने दो। माइंड थोड़ी देर के लिए सोचेगा, जैसे ही आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा वैसे ही माइंड सोचना भी बंद कर देगा और वो थॉट्स अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे। तो आपको बस समझना है, माइंड को समझना है, थॉट्स को समझना है, डरना और लड़ना बंद करना है, बस।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा एक नई वीडियो में, एक नए मैसेज के साथ, एक नई विजडम के साथ, एक ऐसे मैसेज के साथ, एक ऐसी वीडियो के साथ जो फिर आपका डर निकालेगी, आपको खुशी देगी, हिम्मत देगी, आशा देगी, सुकून देगी, चैन देगी, आपको उम्मीद देगी कि आप ठीक हो सकते हो। हाँ, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।